गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को सवाल देख रहे थे, तो आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए, स्क्वायर रूट के अंदर एक रूट है, ठीक है। तो पहले 2401 का वैल्यू निकालते क्या होता है। चलिए ठीक है। ठीक है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी डिविजन नहीं है, 5 से भी नहीं है, 6 से भी नहीं है, ये 7 से है। 7 से 21, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, 7 4 28, ये कितना हो गया 3। अब ये 3 4 से किससे डिवाइड होता है, 49, कितना हो गया, ये 49 टाइम में डिवाइड हो जाता है, ये 7 बार में। तो 2401 बराबर क्या लिख सकते हैं, 7 का पावर 4। तो यहां पे लिखेंगे 166 प्लस 7 का पावर 4 लिख लें, ठीक है। तो 176 प्लस 7 का स्क्वायर, 176 प्लस 49। अब इसको ऐड करके आने के बाद क्या होगा, 6 प्लस 9 कितना हो गया 15, 7 प्लस 4 11 एक 12, ये 225, ये हो गया 15। आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 15 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज गौर कीजिएगा कि इसको आप लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन हम लोग अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे फिर से, ठीक है। पहले इस सवाल को ऐसे ही बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, गिवन दैट फाइव 625 का वैल्यू 75 है, तो द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.5625 प्लस 56.25, इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए तो पहले हम क्या करते हैं, ये 5625 है, पॉइंट उतारेंगे तो 1 2 3 4 0 आगे, यहाँ पे पॉइंट उतारेंगे तो 5625 बाई 100, ठीक है। अब 5625 का क्या हो गया, इसको अलग अलग लिख सकते हैं ना लोग, इसको भी अलग, इसका वैल्यू क्या हो गया 75 हो गया, इसका वैल्यू हो गया 100, इसका वैल्यू भी हो गया 75, इसका वैल्यू हो गया 10, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, ये हो गया 0.75, सॉरी ये 7.5 हो गया, ठीक है। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, 7.5 इंटू 0.75 क्या होगा 0.84, तो आंसर हो गया इसका 0.825, ठीक है। 0.825 इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, देयर आर परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 and 50। परफेक्ट स्क्वायर 1 and 50, कितना परफेक्ट स्क्वायर है। तो देखिए 4 है, 2 का स्क्वायर 4, फिर क्या है 9 है, फिर 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49, ठीक है ना, और कोई छूट तो नहीं गया। देयर आर परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 1 and 50, तो कितना है, इतना ही है। तो 1 2 3 4 5 6, कितना परफेक्ट स्क्वायर होगा, 6 परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं।
द क्यूब ऑफ 100 विल हैव 0. देखिए द क्यूब ऑफ 100 विल हैव 0. देखिए 10 के क्यूब में कितना 0 आएगा? 10 को 3 पर मल्टीप्लाई किए 30. तो 100 के क्यूब में कितना बनाएगा? तो ये 2 0 कितना है? 3 टाइम आएगा ना. 1 2. देखिए ये 1 0 था तो ये 3 बार आया यहाँ पे. ये 2 0 तो ये भी तो 3 टाइम आएगा ना. तो कितना 0 हो जाएगा? 6 0 हो जाएगा. कितना 0 हो जाएगा? 6 0 हो जाएगा. अगर ये 1000 के पास पूछता कितना 0 होता तो 9 0 आता. कितना हो जाता? 9 0 हो जाता. ठीक है. चलिए अगला सवाल देखते हैं. द स्क्वायर ऑफ 6.18. द स्क्वायर ऑफ 6.1 इंच. ठीक है. 6.1 का कितना कितना स्क्वायर होगा? बस मल्टीप्लाई कर देना ना. ठीक है. एक काम करो, तो पहले 61 को लिख लो. हम बताए थे शुरू में मल्टीप्लाई करने के लिए. ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. 1 का स्क्वायर 1, 2ab 2 इंटू 6 12, 1 कैरी 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, 1 37. अब नीचे कितना होगा? 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा. डिवाइड करने पर क्या होगा? 37.21. तो इसका आंसर क्या होगा? 37.21. नेक्स्ट सवाल देखते हैं. The cube of 0.3 is. The cube of 0.3 is. 0.3 का क्यूब कितना होगा? तो 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना है ना. ठीक है. ये 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10. कितना हो गया? 27. और 1000 से डिवाइड कर लो उसको. तो क्या हो जाएगा? 0.027. ठीक है. हो जाएगा. अगला सवाल देखते हैं. फिर बोल रहा है 68 स्क्वायर विल हैव एट द यूनिट प्लेस. 68 के स्क्वायर के पास कितना यूनिट प्लेस होगा? तो देखो सबसे पहले यूनिट प्लेस जब भी देखना है यहाँ वाला डिलीट कर देखते हैं. 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64. इसका यूनिट प्लस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. तो यूनिट प्लस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. फिर अगला क्वेश्चन है. द पॉजिटिव स्क्वायर रूट पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ नंबर x इज डिनोटेड बाय. तो किसी का भी पॉजिटिव स्क्वायर रूट रहेगा. x का क्या होगा? रूट x. अगर y का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? रूट y. अगर z का बोलता तो क्या हो जाता है? रूट z. अगर यही क्यूब रूट बोलता तो क्या लिखते हैं? क्यूब रूट ऑफ y बोलेगा तो क्या लिखेंगे? क्यूब रूट ऑफ z बोलेगा तो क्या लिखेंगे? ये नेक्स्ट सवाल देखते हैं. इसी में बोल रहा है
फिर से कुछ क्वेश्चन देखते हैं ठीक ठाक। अब सवाल कुछ बोल रहा है ऐसा, यूजिंग distributive law, find the square of 43, find the square of 43। ठीक है, एक दो तीन सवाल लिखते हैं सर। 43 है, इसको नजदीकी 10 डेसिमल प्लेस में लिख लेंगे। ठीक है, सबसे नजदीकी क्या होता है, 40 होता है, तो 40 को लिख लेंगे और +3 को लिख लेंगे। तो क्या हो गया, 40 + 3, तो ये a + b का होल स्क्वायर हो गया। a + b का होल स्क्वायर क्या हो गया ना, ये a² + 2ab + b²। ये कितना हो गया, 40 का स्क्वायर, 2ab, 2 × 40 × 3 प्लस b का स्क्वायर 1600, ये हो गया 1600, ये 240, ये 9। अब इसको ऐड कर लो तो क्या होगा, 9 4 8 1 8 4 9। ठीक है, नहीं जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेगा तो ऐसे। अगर इसी सवाल को अगर ऐसा बोल देता कि 47 में निकाल लो, किसका, 47 का, तो ये हो गया 50 - 3 ले सकते हैं 47 का। अब ये a - b का होल स्क्वायर हो गया, a² - 2ab + b²। ठीक है, अब 50 का स्क्वायर क्या हो गया, देखो -2 × 50 × 3 + 3 का स्क्वायर, तो 2500, ये 300, ये 9, तो 2509 में से 300 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2209 हो जाएगा। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो किसी का भी स्क्वायर रूट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अगर कोई स्क्वायर निकालने के लिए बोले तो ऐसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए, यूजिंग पाइथागोरन ट्रिपलेट, using Pythagorean triplet whose smallest number is 6, whose smallest number is 6। देखिए पाइथागोरन ट्रिपलेट के बारे में मैंने बताया था, वो क्या होता है, 2m m² - 1 m² + 1। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है ये 2m होता है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट जो होता है ये क्या होता है, 2m। तो हाँ, तो अगर ये सबसे स्मॉलेस्ट 2m है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, यहाँ पे 2m होगा। तो आपको याद रखना, सबसे लार्जेस्ट ये और ये दोनों में कोई भी एक हो सकता है, लेकिन लार्जेस्ट यही होता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट जब भी बोले तो 2m होगा। तो 2m बराबर, देखिए ऐसा बनता है ना कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट, 2m m² - 1 और m² + 1। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं देखे हैं तो मेरा पिछला वीडियो जाकर देख लो, उसमें पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कैसे पाइथागोरन ट्रिपलेट आया था। तो यहाँ पे 2m बराबर 6 दिया हुआ है, तो m बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो अब देखिए m 3 हो गया, 2m बराबर 6 है। ठीक है, m 3 हो गया, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9, 9 में से 1 गया 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 8, 10। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा इससे। ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया। देखिए पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर = 10 का स्क्वायर हो रहा है। देखिए 36 + 64, 10 का स्क्वायर 100। इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो रहा है, 100 ही तो हो रहा है। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉलो कर रहा है। ठीक है,
स्मॉलेस्ट नंबर बोलेगा तो 2m लेना है। अब मैंने पिछले क्लास में बताया है कि पीछे वाले वीडियो में यूज प्राइम फैक्टराइजेशन, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 5832। इसमें स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट दोनों का सवाल हो जाएगा। आप ठीक है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसके बाद 100-150 सवाल है जो आपको बनाना है। आपको होमवर्क मिल जाएगा, जो नहीं बनेगा आप मैसेज करके पूछ सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन एक मिनट, बोला यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट बोल रहा है, क्यूब रूट ऑफ 5832, इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, 5832 का। ठीक है, अब एक चीज देख लीजिए। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो पहले देख लेते हैं 32 का। अगर हमको ये 64 का क्यूब रूट निकालना रहता तो 2, 32, 16, 8, 4, 2 और ये 2, तो 64 को लिख सकते हैं। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है ये, अब ये 2 कितने बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 सिस्टम है। क्यूब रूट में 3 के पेयर से निकालते हैं, 3 पेयर आ जाएगा तो एक डेटा निकल जाएगा। यहाँ पर ये भी 3 के पेयर से निकाल सकते हैं। ये हो गया ऐसे, या ऐसे कर सकते हैं। ये 2 का क्यूब है और ये भी 2 का क्यूब है। ठीक है, सेम है, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और क्या होता है जब पावर पे पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है 1/3, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा। ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, दोनों सही है। तो 5832 को देखते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। 29161408, ठीक है, सॉरी 1458 729, या इसको लिख लिया 779, नहीं 729 लिख लो। अब 229 किसका होता है 729, सॉरी। अब देखिए 9 का आ रहा है, 9 के टेबल में 81। हम क्या बोले थे, ये क्यूब रूट है भाई 5832, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 इंटू 9 इंटू 2 का क्यूब वही 9 का क्यूब। ठीक है, अब 3 है तो एक डिजिट निकल जाएगा, एक ये निकल गया, 2 इंटू 9 क्या हो गया 18, तो क्यूब रूट हो गया 5832 का 18। ठीक है, आपको ऐसा ही सवाल दिया जाएगा और आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो इसी टाइप से निकाल सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए, अब आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो 2209 दे दिया, 2209 दे दिया। ठीक है, चलिए ठीक है,
पहले पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। पहला काम क्या करते हैं, पेयरिंग। पेयरिंग जब भी किया जाता है तो इधर से एक पेयर, दूसरा ये पेयर, ठीक है। अब 22 किसी का स्क्वायर में आ रहा है, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो 22 तो नहीं आ रहा है, 22 से बड़ा 25 आता है, और उससे कम वाले स्क्वायर में क्या आता है, 16 आता है। तो कम वाला स्क्वायर लेते हैं हम, ठीक है। देखिए 4, 9, 16 यही तो स्क्वायर होता है ना। अब 22 कहीं यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अब देख लेना है कि 25 तो ले नहीं सकते, बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, छोटा वाला डिजिट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले 4 लिखते हैं, यहाँ पे 4, एक और 4 लिखते हैं। ये मल्टीप्लाई हो गया, 4 4 कितना हो गया, 16 हो गया। तो 12 में से 6 गया कितना, 6, 6 0 9, 8 आ गया। क्या आ गया, 8 आ गया। अब देखिए 9 का कौन सा डिजिट में आ सकता है, 3 में आ सकता है या 7 में आ सकता है, यही हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक बार 83 लिखते हैं। 3 3 जा 9, 3 जा 24, ठीक है। या 8 7 जा 7 7 जा 49 और 4 6 0 9, ठीक है। ये 87 हो गया। ये कितना हो गया, 94, 6 0 9, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और आपको देखना है कि हमेशा ये वाला इससे ट्वाइस होगा, तभी आपका स्क्वायर रूट सही होगा। देखिए ये 94, ये 47 है, इसका ट्वाइस 94 हुआ। अगर यहाँ पर 32 होता तो 64 हो जाता, ठीक है। ये आप मेरा आंसर हो गया 47, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यही सवाल है एक और सवाल, स्क्वायर रूट निकालते हैं। वन 9,881 का स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं। एक और सवाल लिख लेते हैं, 19,881 का, 19,881 का, ठीक है। ये 1 1 1 2 पेयरिंग स्टार्ट किया। सबसे पहले काम किया पेयरिंग, क्या काम किए, पेयरिंग किए, ठीक है। तो ये 1 आ गया, कैंसिल। अब ये पेयर में उतरेगा, 98 है। अब देख लो बाबू, 2 बार लगाओगे तो 44, 3 बार लगाओगे तो 69, 4 बार लगाओगे तो 96, 5 बार लगाओगे तो 125। अब तुमको डिसाइड करना है कि 4 बार लगाए कि 5 बार लगाए। तो जब भी लगाया जाएगा इससे कम, जब भी लगाया जाएगा तो इससे कम लगाया जाएगा। तो इससे कम कितना है, 96 है ना। इससे कम 98 से कम कितना कम है, 96। 4 बार लगा, यहाँ पे ये ऐड हो गया आगे 28, यहाँ 40। हर बार इसका ट्वाइस होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 96। 8 में से 6 किया कितना होता है, 2 2 8 1। अब यहाँ पे कितना लगा दें, 1 लाने के लिए 1 से बाद में देखो ना, 2 8 2 हो गया, फिर 1 4 1 हो गया, तो 281। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 141 इसका स्क्वायर रूट होगा। ये लॉन्ग डिवीजन से है, ठीक है। लगा कि बताना चाहिए तो हम बता देंगे, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा एक डेसिमल में दे दिया जाए तो क्या किया जाएगा, ठीक है। एक सवाल है, पहले ये देख लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, find the smallest perfect square, smallest perfect square divisible by 3 4 5 6, divisible by 3, 4, 5 and 6, ठीक है। तो बोल रहा है यहाँ पे कि
पहले फाइंड द स्मॉलर परफेक्ट स्क्वायर, स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर जो डिविजिबल बाय हो 3, 4 एंड 5 एंड 6 का, इसका एलसीएम लिख लीजिए, निकाल लीजिए। तो देखिए एलसीएम निकालने का दो तरीका, पहले तो ऐसे निकाल लो यार, जो पुराना मेथड है उससे 2 से लगा लिए, ठीक है, 3 से लगा लिए, ठीक है। अब क्या होगा, 2 3 6, 6 2 12 या 60, या ऐसा सोचो सबसे बड़ा डिजिट देखो कौन है, 6 का 6 आता है 3 के टेबल में, आता है 4 के टेबल में नहीं आता है, तो 6 एलसीएम नहीं होगा। 12 आता है 3 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में आता है, लेकिन 5 के टेबल में 12 नहीं आता है। फिर 6 का अगला टेबल पढ़ो 18 3 में आता है, लेकिन 4 में नहीं आता है। फिर अगला टेबल पढ़ो 24, 3 में आता है, हाँ आता है, 4 में 24 आता है, 5 में नहीं आता है। फिर आता है 30, 3 के टेबल में आता है, हाँ आता है, 4 में नहीं आता है। फिर अगला टेबल पढ़ो 36 3 में आता है, 4 में आता है, लेकिन 5 में नहीं आता है। अगला पढ़ेंगे टेबल तो 42 किस में आता है, 3 में आता है, तो डिवाइड करोगे तो 42 आ जाएगा। 40 में 42 आता है नहीं। फिर अगला पढ़ो कितना हो गया 54 3 के टेबल में आता है, तो हाँ 18 3 जा 54 तो होता है ना, चलो तो 3 के टेबल में आता है। 52 4 के टेबल में आता है, लेकिन 5 के टेबल में 52 नहीं आता है, डिवाइड करके चेक कर सकते हो। 6 के टेबल, उसके बाद क्या होता है 63 के टेबल में आता है, तो हाँ आता है। 4 के टेबल में आता है 60 आता है, 5 के टेबल में 60 आता है, 6 के टेबल में 60 आता है, तो 60 एलसीएम कितना हो गया 60, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, 2 30 15 3 5 15, ठीक है। कितना हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब बताइए